नहीं लेती, मैं आपको इतने रीजंस दे रहा हूँ। मैं भी तो आपको इतने सारे रीजंस दे रही हूँ, आप क्यों नहीं मान लेते? उफ, मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई लड़की इतनी बहस कर सकती है। और आपको क्या लगता है बोलने का हक सिर्फ लड़कों को है, लड़कियों को नहीं? अक्षरा, मैंने आप जैसी जिद्दी लड़की आज तक नहीं देखी। जिद तो आप में भी कुछ अक्षरा। कम। अक्षरा, बेटा ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों इतनी जोर जोर से बहस किस बात पर कर रहे थे? जानती है, तेरी आवाज नीचे तक आ रही थी, मैं तो घबराई गई। हाँ, चुप क्यों है? क्या हुआ? बोलना। हाँ, अपनी माँ को नहीं बताएगी? कुछ कुछ कहा क्या उसने? कोई बदतमीजी की क्या? बुरा भला कहा क्या उसने तुझे? बोलना, था ना बेटा। तुम समझते क्यों नहीं नैतिक? लड़की के घर आकर उससे इस तरह बहस करोगे तो उसके घर वाले क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? ऐसे बात कोई करता है क्या लड़कियों से? लेकिन माँ, मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा, बल्कि वही मेरी बात बार बार काट रही थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। क्या तुम लोग ये फिल्मों की बातों पर बहस कर रहे थे? अक्षरा, ये भी कोई वजह हुई? हे भगवान, क्या करूं मैं तुम्हारा? लेकिन माँ, मैंने बहस शुरू नहीं की थी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? अक्षरा बेटा, तू तो कितनी समझदार लड़की है ना। और फिर मैंने तुम्हें कितना समझाया था ना कि कभी भी ऊंची आवाज में जवाब मत देना, किसी बेकार की बहस में मत पड़ना। याद है ना बेटा? फिर भी तुमने ऐसा किया क्योंकि मुझे उसकी बात सही नहीं लगी माँ। तुम ऐसा करेगी तो क्या सोचेंगे वो लोग तेरे बारे में बेटा? और फिर लड़कों को कभी ऐसी लड़कियां पसंद नहीं आती जो उनकी बात काटे या उनसे बहस करें। लड़कियों से जरा आराम से, धीरे से बात की जाती है, इस तरह झगड़ा नहीं किया जाता। आप जानती है ना माँ, मुझसे बहस बीच में नहीं छोड़ी जाती। यूं कहो कि तुम्हें बहस में हारने की आदत नहीं है। देखो बेटा, अपने दोस्तों से चाहे जितनी चाहो बहस करो, लेकिन यहाँ नहीं। तुम उससे दूसरी बार मिल रहे हो, बहस में पड़ने की जरूरत क्या है? और तुम्हें बहस करके मिलेगा क्या? हाँ, तुम जानते हो ना, तुम्हें अक्षरा से मिलवाने के लिए भाभी माँ से कितनी मिन्नतें मांगी हैं तुम्हारी माँ ने। ये सब बहुत मुश्किल से हुआ है बेटा। और अब तुम दोनों बात भी नहीं करोगे, ऐसे ही लड़ते रहोगे तो क्या फायदा? तू सुन रही है ना मैंने क्या कहा? हाँ माँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप बार बार मुझे ही क्यों कह रही हैं माफी मांगने के लिए। आप जानती हैं ना, मैंने कोई गलती नहीं की है। वो बहस कर सकता है, अपनी बात कह सकता है, सिर्फ इसलिए कि वो लड़का है, और मैं नहीं, क्योंकि मैं लड़की हूँ। क्या मैं नहीं कह सकती कि मैं अलग सोचती हूँ? आप ही बताइए माँ, क्या ये गलत है? बेटा, मैं मानती हूँ ये गलत नहीं है, फिर भी अच्छा ठीक है, थोड़ी देर के लिए तू ये भूल जा कि तू लड़की है और वो लड़का है। लेकिन ये तो मानती है ना कि वो हमारे घर आया मेहमान है और मेहमान का निरादर नहीं करना चाहिए। चल हम ये भी मान लेते हैं बेटा कि तेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन किसी से माफी मांग लेने में तू छोटी तो नहीं हो जाएगी ना? देख, तेरी दादी भी हमेशा यही कहती हैं कि इंसान का बड़प्पन उसके संस्कारों और विनम्रता से झलकता है, अकड़ में रहने से नहीं, है ना? अच्छा, अगर वो माफी मांग ले तुझसे, फिर तो तेरा गुस्सा उतर जाएगा ना?
प्लीज मुन्ना, अपनी माँ की खातिर इस बार उससे प्यार से बात करना। हाँ, मैं बुला कर लाती हूँ उसे। देख बेटा, अपनी माँ की बात मान लेना, बस तू एक बार उससे माफी मांग ले। लेकिन माँ, मैं अक्षरा, देख मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी बेटी की विनम्रता की, उसकी समझदारी की मिसाल दें। राजश्री बहन जी आए। गायत्री बहन, बस अक्षरा और नैतिक में। अरे कुछ नहीं, बच्चों में जरा सी बात पर बहस हो गई बस। हाँ, शायद थोड़ी गलतफहमी हो गई थी बच्चों में। जी, तो आप दोनों को अकेला छोड़ दें बात करने के लिए, हम नीचे चलते हैं। हाँ जी जी जरूर। तो सबसे पहले जाकर माफी मांग लेना, समझी? चलिए ना। आइए बैठते हैं। मुझे नहीं लगता मैं गलत थी। और फिर बहस तो आप भी कर रहे थे ना? नो 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 नो, लिसन, आप समझ नहीं रही। देखिए, हम बहस जरूर कर रहे थे, पर सब कुछ एकदम साफ था, पानी की तरह। मैं सही था और आप गलत। मेरे पास लॉजिक था, रीजन था, और आपके पास तो कुछ भी नहीं था। फिर भी आप अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं थी। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। मैंने कभी किसी लड़की को इतनी बहस करते हुए नहीं देखा। सच अक्षरा जी, आपको पूरा हक है अपनी बात पे अड़े रहने का, लेकिन मुझे भी पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का। और क्योंकि हम दोनों में से कोई झुकने को तैयार नहीं, मुझे लगता है कि हमें झगड़े को आगे ना बढ़ाते हुए इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए, राइट? ठीक है, तो मैं चलता हूं। नाइस मीटिंग यू अक्षरा जी। और अगर अनजाने में मैंने आपका दिल दुखाया हो तो आई एम सॉरी। चलिए माँ, चलते हैं, देर हो रही है। लेकिन बेटा, अभी कुछ देर पहले तो आए हैं। अक्षरा से बात हुई तेरी? वो सब छोड़िए माँ, मुझे जाना है। बेटा, अभी तक हमने सारी साड़ियां भी नहीं देखी। भाभी माँ ने नंदिनी के लिए भी कुछ नहीं लिया है। ठीक है, तो मैं चले जाता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम था। ड्राइवर से कह दूंगा वो आप लोगों को बाद में ले आए। नहीं छोटी दुल्हन, अब हम चलते हैं। साड़ियों का क्या, वो तो कुंवर सा घर आके दिखाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। बड़ी दुल्हन हवा के घोड़े पे सवार होके आई थी के? मने तो लगा था कुछ देर रुकेंगे, अब खाना खा के ही उठेंगे। जी, वर्षा ने आप लोगों के लिए बहुत प्यार से खाना बनाया है। अगर आप नहीं खाएंगे तो फिर कभी राजश्री बहन, आज देर हो रही, आज्ञा दीजिए। माँ जी, जीते रहो, सुखी रहो। चलें बेटा। लो, वो लोग फिर से अचानक उठकर चले गए। माँ, मैंने कितना समझाया अक्षरा को, माफी मांग ली। लेकिन तूने उससे माफी तो मांगी ना, फिर क्या हुआ? इस तरह नाराज होकर क्यों चला गया वो? मुझे तो लग रहा है जरूर कुछ गड़बड़ है। कहीं तूने फिर उससे झगड़ा तो नहीं कर लिया किसी बात को लेकर? बता ना, कुछ कहा क्या तूने उसे? हे भगवान।
मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जो भी तुझे सिखाया, जितना भी समझाया, सब बेकार है। तुम्हारी माँ की बात तुम्हारी समझ में कभी आई ही नहीं। हे भगवान, पता नहीं क्या क्या बातें सोच रहे होंगे वो लोग तुम्हारे बारे में। अक्षरा बेटा, एक बात तुम्हें समझ में आती है कि नहीं कि तुम लड़की हो और लड़कियों को कितनी बार दूसरों की भावनाओं, दूसरों की मर्जी के सामने झुकना पड़ता है। सबके साथ बना कर रखनी पड़ती है। आज तो अपनों के बीच में हो, कल ससुराल जाओगी तो माँ की सारी बातें समझ में आएंगी तुम्हें। सुन रही है या नहीं? देख, तो माँ की बातों को मन से मत लगा। तो जानती है ना, जितनी जल्दी उनका गुस्सा पड़ता है उतनी जल्दी उतर भी जाता है। वो तो बस इसलिए परेशान थी कि कहीं, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया वर्षा। मैंने तो उससे माफी भी मांग ली थी, लेकिन फिर उसने मुझसे इतनी रूडली बात की, इतनी अकड़ के साथ खड़ा था ना वो, कि चाह कर भी मैं समझती हूँ अक्षरा, और शायद मैं तेरी जगह होती ना तो ऐसा ही सोचती। सिर्फ इसलिए कि हम लड़कियां हैं, हमें लड़कों की जिद, उनकी मर्जी, उनकी अकड़ के आगे झुकना पड़ेगा। देख, बड़े इसे सही समझते हैं या गलत, लेकिन अगर मेरी नजरों से देखे ना तो तूने जो किया बिल्कुल सही किया। अब चाहे सही हो या गलत, जो होना था हो चुका। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।